आते जाते पाकिस्तान के केयर टेकर सरकार अब किए क्या बेचने लगी है। जानेंगे किस तरीके से पाकिस्तान की धज्जियां उड़ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी खबर, अचानक से जिनपिंग को क्या सूझा कि जिनपिंग ने पूरी दुनिया को बुला लिया है और दुनिया भर के मीडिया कहां पहुंच रहे हैं। आखिर जिनपिंग ऐसा कौन सा संदेश देना चाह रहे हैं। और आपको बता दें, सबसे बड़ी बात यह है कि कहा जा रहा है कि भारत वाली चाल ही इस वक्त चल रहा है चाइना। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान की कार्यवाहक सरकार, जिसके कंधे पर देश में चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्षता से करवाने की जिम्मेदारी थी, उसने अपना काम करने के बजाय देश की सरकारी एयरलाइंस कंपनी को ही बेचने का फैसला कर लिया है। अधिकारियों के मुताबिक पाकिस्तान का कार्यवाहक प्रशासन घाटे में चल रही पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को बेचने के लिए नई सरकार के लिए बाध्यकारी योजना बना रहा है। अतीत में निर्वाचित सरकारें भी पाकिस्तानी एयरलाइंस को बेचने जैसा कदम उठाने से पहले कतराती रही है, क्योंकि पाकिस्तानी एयरलाइंस को सरकारों ने देश की इज्जत से जोड़कर देखा है। पाकिस्तान की राजनीति में पाकिस्तानी एयरलाइन यानी कि PIA हमेशा से राजनीति के केंद्र में रही है और हर दलों ने इसको लेकर राजनीति की है, लेकिन कोई भी सरकार PIA को घाटे से बाहर नहीं ला पाई है। लेकिन पाकिस्तान जो बड़े पैमाने पर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, पिछले साल जून में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ $3 अरब के बेल आउट समझौते के तहत घाटे में चल रहे राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों को खत्म करने पर सहमत हुआ है। उसने पाकिस्तानी एयरलाइंस को बेचने का फैसला कर लिया है। IMF समझौते पर हस्ताक्षर करने के कुछ हफ्तों बाद सरकार ने PIA का निजीकरण करने का फैसला किया है। कार्यवाहक प्रशासन, जिसने 8 फरवरी के चुनाव को देख-रेख के लिए अगस्त में कार्यभार संभाला था, उसे निर्वर्तमान संसद द्वारा IMF के साथ सहमत बजटीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अधिकार दिया गया है। एयरलाइंस को बेचने की योजना के बारे में पूछे जाने पर केयर टेकर सरकार के निजीकरण मंत्री फवाद हसन फवाद ने रॉयटर्स से कहा है कि हमारा काम 98% पूरा हो चुका है, बाकी 2% काम कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे एक्सेल सीट पे लाना है। फवाद ने कहा कि लेन देन सलाहकार द्वारा तैयार किया गया जो भी कुछ होगा मंजूरी के लिए कैबिनेट में पेश किया जाएगा। फवाद ने कहा कि कैबिनेट ये भी तय करेगी कि हिस्सेदारी निविदा के जरिए बेची जाए या सरकार से सरकार के सौदे के जरिए। फवाद ने कहा, हमने केवल 4 महीनों में जो किया है वो पिछली सरकारें 1 दशक से ज्यादा समय से करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि पीछे मुड़कर नहीं देखा जा सकता है। हालांकि फिलहाल उन्होंने निजीकरण की प्रक्रिया क्या और कैसी होगी इसकी कोई जानकारी नहीं दी। दिवालिया होने के कगार पर है PIA। पिछले साल जून तक PIA पर 785 अरब पाकिस्तानी रुपए, करीब 2.81 अरब डॉलर की देनदारियां थी और 713 अरब रुपए का घाटा था। PIA के CEO ने कहा कि 2023 में घाटा 112 अरब रुपए और ज्यादा बढ़ने की संभावना है। यदि मौजूदा बेलआउट कार्यक्रम मार्च में समाप्त होने के बाद आने वाली सरकार IMF में वापस आ जाती है तो निजीकरण पर प्रगति एक प्रमुख मुद्दा होगी। कार्यवाहक वित्त मंत्री शमशाद अख्तर ने पिछले साल संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान को IMF कार्यक्रमों में बने रहना होगा। एयरलाइन कंपनी को बेचने की प्रक्रिया से जुड़े 2 सूत्रों ने रॉयटर्स को बताया कि अर्नस्ट एंड यंग की 1100 पेज की रिपोर्ट के तहत एयरलाइन के ऋणों को अलग अलग इकाइयों में चिन्हित करने के बाद पूर्ण प्रबंधन नियंत्रण के साथ 51% हिस्सेदारी खरीदारों को पेश की जाएगी। PIA के प्रवक्ता अब्दुल्ला हफीज खान ने कहा कि एयरलाइन निजीकरण प्रक्रिया में सहायता कर रही है और लेन देन सलाहकार को पूर्ण सहयोग कर रही है। हालांकि एक्सपर्ट का कहना है कि पाकिस्तान सरकार भले ही PIA को बेचने की कोशिश करे, लेकिन सवाल ये उठता है कि उसे खरीदेगा कौन। 2023 के लिए एयरलाइन की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार PIA की भौतिक संपत्ति, जिसमें विमान, पेरिस, न्यूयॉर्क में होटल और अन्य संपत्तियां शामिल है, कुल वैल्यू के अनुसार 105 बिलियन रुपए यानी कि करीब $375 मिलियन है। हालांकि PIA अधिकारियों ने कहा कि परिसंपत्तियों का बाजार मूल्य $1 अरब से ज्यादा हो सकता है। किसी भी स्थिति में होटल और अन्य संपत्तियों की बिक्री नहीं होगी। खैर, यहाँ पर चाइना सीधे सीधे पाकिस्तान को गच्चा देते हुए दिख रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने एक बड़ी उम्मीद लगाई थी चाइना के साथ कि चाइना मदद करेगा, पर यहाँ पर एकदम से उल्टा होता हुआ दिख
दिख रहा है चाइना से मांगे गए लोन बेकार साबित हुए हैं। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ द प्रिंट की एक खबर देख सकते हैं जिसमें चाइना के विद्वान कह रहे हैं तुम भारत को कमजोर मत समझो, भारत अब आक्रामक भी हो गया है और भारत अब मजबूत भी हो गया है। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं चाइनीज विद्वान? आपको बता दें, चाइना अब धीरे धीरे भारत की पॉलिसी को फॉलो कर रहा है। डेंग जियोपिंग ये वो थे जिसने चाइना को बनाया, और आपको बता दें चाइना को बनाने वाले डेंग जियाओपिंग, जिन्होंने एकदम से चाइना को एक खुले बाजार के रूप में दुनिया के सामने रखा और उन्होंने इस बात को कहा कि हाँ जी दुनिया आओ हमारे यहाँ निवेश करो, वो दुनिया वो सब कुछ ना बर्बाद हो गई जिनपिंग की पॉलिसी के बाद। और जिनपिंग की पॉलिसी के बाद जब ये बर्बाद होनी शुरू हो गई है, तब समझ में जिनपिंग को नहीं आ रहा है कि चीजों को संभाले कैसे, क्योंकि सत्ता में आप तभी तक बने रह सकते हैं जब तक जनता आपके साथ खुश है, और जैसे ही जनता आपसे दुखी होनी शुरू हो गई तो फिर आप चाहे जो भी हो, फिर सत्ता और कुर्सी संभालना मुश्किल हो जाता है। तो जिनपिंग के लिए भी एक मुसीबत भरा समय आ गया है। जिनपिंग को समझ में नहीं आ रहा है कि चीजों को हल कैसे किया जाए। तो जिनपिंग ने अब भारत वाला रास्ता अपना लिया है अपनी चीजों को हल करने के लिए। अल जजीरा की एक रिपोर्ट देख रहे हैं आप। अल जजीरा की इस रिपोर्ट में क्या कहा गया? इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि जल्द ही चाइना बड़े बड़े मीडिया हाउस को बुलाने वाला है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा बैठक करने वाला है, और ऐसा ही होता हुआ भी दिख रहा है। स्क्रीन पर साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की इस रिपोर्ट को देख सकते हैं। चाइना ने शिनजियांग में बुलाया है दुनिया भर के मीडिया हाउस। अपने एनुअल पॉलिटिकल मीटिंग को पहली बार यहाँ चाइना ने, जिनपिंग ने रखा है कहाँ पर? शिनजियांग में। और रिपोर्टर्स जिन्हें बुलाया गया है कहाँ के हैं? हांगकांग, सिंगापुर, तुर्की, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान। यहाँ 2 दिनों का इवेंट होने वाला है। इसके अलावे इस पॉलिटिकल इवेंट में कई देशों के डिप्लोमेट्स को भी बुला रहा है, कई देशों के प्रतिनिधियों को भी बुला रहा है। आपके मन में ख्याल आएगा कि भारत वाली कौन सी चाल? तो आपको याद होगा कि कश्मीर को लेकर भी कई सारी बातें होती थी, पर भारत ने क्या किया? धीरे धीरे विदेशियों के लिए कश्मीर खोलना शुरू कर दिया, लोगों को बुलाना शुरू कर दिया, यहाँ की व्यवस्था दिखाना शुरू कर दिया। तो जिनपिंग भी कुछ ऐसा ही चाह रहे हैं। क्यों चाह रहे हैं आपको बता दें, यहाँ पर ह्यूमन राइट्स वॉच ने कार मेकर कंपनियों को कहा है कि भैया तुम पर प्रतिबंध लग जाएगा। मोबाइल फोन का सेक्टर तो पहले तबाह हो रहा है, दूसरा अब कार पे भी बनाई है। तो शिनजियांग को लेकर ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर बनने वाले चीजों के ऊपर एक्शन लिया जाएगा, और इससे शिनजियांग के नाम पर जो मानव अधिकार की बातें होती हैं, इसे लेकर चाइना सबके मन के भ्रम दूर करना चाहता है और अपनी छवि ठीक करना चाहता है। वैसे चाइना के ऊपर कई आरोप लगते हैं, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि चाइना कई सारे मस्जिदों को बदल रहा है, हटा रहा है। शिनजियांग प्रांत को लेकर चाइना बहुत बदनाम रहता है, पर अब इसका असर पड़ने लगा है कहाँ पर? इसके उद्योग पर, पैसे पर, जिसके बाद चाइना ने ये बड़ा निर्णय लिया है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।